मैं दिलीप कुमार एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपन लोगों ने यहां पर रिवीजन क्वेश्चन सीरीज अपन लोगों ने चला रखी थी और उसके लिए अपन लोगों ने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं। ये अपना तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें आज अपन लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। तो थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे और उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन करेंगे। तो देखिए प्रक्षेप गति क्या होती है। देखिए प्रक्षेप गति जो है वो एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है, द्विविमीय गति होती है। यहाँ पर देखिए अगर अपन एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात करूं और किसी पार्टिकल को एक्स के रेस्पेक्ट में या फिर एक्स डायरेक्शन से किसी एंगल थीटा पर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस पार्टिकल का जो मोशन होगा किस प्रकार से होगा उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, जिसमें मान लीजिए कि एक पार्टिकल दे रखा है, ये उसकी एक्स डायरेक्शन है और इस एक्स डायरेक्शन से इस पार्टिकल को किसी एंगल पर क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पार्टिकल जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा और एक्स डायरेक्शन के साथ साथ वो वाई डायरेक्शन में भी क्या करेगा, मूव करेगा। अब इसके अंदर कुछ इसके इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स हैं जिनको अपने को ध्यान में रखना है। पहली टर्म्स जो अपने को ध्यान में रखनी है वो ध्यान में ये रखना है कि अगर किसी पार्टिकल को किसी एंगल थीटा पर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है तो इस पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, परास कहलाएगी या फिर उसकी रेंज कहलाएगी। दूसरा अपने को ये ध्यान में रखना है कि ये जो पार्टिकल है वो वाई डायरेक्शन में जो मैक्सिमम जो हाइट पर जाएगा या फिर मैक्सिमम जो इसकी हाइट होगी उसको अपन किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। और तीसरा पॉइंट अपने को ये ध्यान में रखना है इसका वुडन का टाइम ऑफ पीरियड या फिर टाइम पीरियड, मतलब कि ये पार्टिकल जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाएगा और वापस इसी ग्राउंड के ऊपर ये वापस आकर जब टकराएगा तो इस पूरी की पूरे पथ के ऊपर या पूरी ट्रेजेक्टरी में जो ये समय लेगा वो इसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा या फिर उड़न काल कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अपने पास यहाँ पर तो मैंने 3 टर्म्स यहाँ पर जो डिफाइन की है, इसका टाइम पीरियड, इसकी रेंज और इसकी हाइट। तो इसके लिए अपने को 3 फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखना है। पहला अपना जो फॉर्मूला आता है इसका जो टाइम पीरियड का वो इक्वल होता है 2u sin थीटा अपॉन जी के। दूसरा जो रेंज का फॉर्मूला है वो होता है इसका u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल। तीसरा जो इसमें है इसकी हाइट का जो फॉर्मूला है, जो मैक्सिमम इसकी हाइट होगी वो इसकी इक्वल होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के, जहां पर u जो होगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। u के इसकी इनिशियल वेलोसिटी और जो थीटा है, थीटा मतलब कि कितने एंगल के ऊपर कितना जो एंगल है ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, तीसरा इसमें जो अपने को पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये है कि जो अपन ने 1 डायमेंशन के अंदर जो इक्वेशन अपन जो गति की समीकरण अपन लोग पढ़ते हैं उसको इस 2D मोशन में किस प्रकार से यूज में लेना होता है। 1 डायमेंशन मोशन के अंदर अपन लोगों ने 3 इक्वेशन जो मेन इक्वेशन थी वो अपन लोगों ने पढ़ी थी। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। देखिएगा इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज अपन प्रक्षेप गति के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपने को ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन अपन यहाँ पे लिखेंगे वो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्यों यहाँ पर देखिए ये जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और y डायरेक्शन में भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर इन गति की इक्वेशन को अपन को लिखना है तो उस केस के अंदर अपने को डायरेक्शन के साथ यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर अपने को t टाइम बाद उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी लिखनी है तो उसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी। इसी प्रकार से अगर y डायरेक्शन में मेरे को लिखना है तो वो लिखेंगे vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। इसी प्रकार से बाकी की इक्वेशन भी अपने को क्या रखनी है, डायरेक्शन के साथ उनकी वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा यहाँ पर जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होती है, u है। तो इस u वेलोसिटी का जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा
वो किसके इक्वल होगा, u cos थीटा के इक्वल, और जो y कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा किसके, u sin थीटा के इक्वल। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान में रखनी है। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज कब होगी, जब उस वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा। तो देखिएगा इस पार्टिकल के लिए जो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, देखिए इस पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि इसके लिए जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो समय के साथ क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं इसके एक्स डायरेक्शन या एक्स कंपोनेंट की, तो वो हमेशा u cos थीटा के इक्वल ही होगा। लेकिन क्या y डायरेक्शन में भी इसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में यहाँ पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है g, और ये जो g है इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी। पहली चीज तो ये कि इस वेलोसिटी का जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो होगा u cos थीटा, जो कि समय के साथ चेंज नहीं होगा। और दूसरा अपने को ध्यान में रखना है कि जो y डायरेक्शन में है इसका वेलोसिटी कंपोनेंट समय के साथ क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर जो तीन फॉर्मूले यहाँ पर लिखाए थे आपको, टाइम पीरियड, रेंज और हाइट। तो यहाँ पर देखिएगा रेंज के लिए, रेंज अगर आपको मैक्सिमम रेंज उस पार्टिकल की पता करनी है, या फिर मैं कहूँ कि किसी वेलोसिटी के ऊपर इस पार्टिकल को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ u वेलोसिटी से, और मैं चाहता हूँ कि ये मैक्सिमम रेंज को अचीव करे, तो कितने एंगल के ऊपर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर आपको रेंज मैक्सिमम करनी है तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1, मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के लिए ये जो 2 थीटा है, या फिर मैं कहूँ कि थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री के इक्वल। तो यहां से जो r मैक्सिमम की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किसके इक्वल होगी, u²/g। इसी प्रकार से अगर उस पार्टिकल की जो हाइट है वो अगर आपको मैक्सिमम करनी है, अपने को मैक्सिमम करनी है, तो उस केस के अंदर जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री होगा तभी sin² थीटा कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। और उस केस के अंदर जो पार्टिकल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट अपने पास आता है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा के देखिएगा। नोट के अंदर अपना जो पहला पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है कि जब दो प्रक्षेप्य समान चाल से थीटा तथा 90 - थीटा कोणों पर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी परास समान होती है, लेकिन अधिकतम, देखिए परास समान होगी लेकिन अधिकतम ऊंचाई और उड़न का ये क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल दे रखा है उसको थीटा और 90 - थीटा के ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी जो रेंज होती है, परास होती है, वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है, उनका जो टाइम पीरियड है और हाइट है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। देखिए इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। हाँ, तो थीटा और 90 - थीटा के ऊपर अगर दो पार्टिकल को अगर अपन लोग क्या करें, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी रेंज क्या होती है, समान होती है। देखिए मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसको मैं 90 डिग्री और 90 - थीटा के ऊपर क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो उस केस के अंदर इस वाले पार्टिकल की जो रेंज होगी और इस वाले जो पार्टिकल की रेंज होगी वो दोनों की दोनों कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन उनकी जो हाइट है, एक की हाइट h, दूसरे की h डेज। अगर पहले की टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड t और दूसरे का क्या होगा, t डेज। लेकिन रेंज कैसी होगी, दोनों की इक्वल होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने को ध्यान में रखना है। ध्यान में क्या रखना है कि अगर किसी पार्टिकल को थीटा और 90 - थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है तो कौन सी क्वांटिटी है जो इसमें क्या रहती है, सेम रहती है, तो वो होती है उस पार्टिकल की परास या फिर रेंज। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा पॉइंट इसमें जो अपने को ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है कि t समय के बाद कण का वेग तथा क्षैतिज से कोण कितना होगा। अपने को t = 0 के ऊपर
पार्टिकल की वेलोसिटी पता होती है और एक्स डायरेक्शन से उसका एंगल थीटा पता होता है और किसी टाइम टी के ऊपर अपने को पूछ लिया जाता है कि उस पार्टिकल की वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अपने को किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा, अगर किसी टी टाइम के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी v दे रखी है तो उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट में मान लेता हूं कि vx है और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, vy है। और हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति में पार्टिकल का जो x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि ये जो vx बराबर होगा वो ux किसके बराबर होगा, cos थीटा के इक्वल होगा। लेकिन vy जो कंपोनेंट होगा क्या वो कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है। और अगर अपने को t टाइम के बाद उस पार्टिकल की y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए vy जैसे अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है v बराबर u प्लस at, लेकिन यहाँ पर अपने को डायरेक्शन के साथ इक्वेशन लिखनी होगी तो vy बराबर क्या होगा, uy प्लस ay इंटू टी, और अपने को चाहिए vy, तो यहाँ पर uy इनिशियल कितनी वेलोसिटी है, यो इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो किसकी इक्वल होगी, u साइन थीटा के, और यहाँ पर u साइन थीटा वो कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन g या फिर ay y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन वो कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर साइन कैसा लेंगे अपन, माइनस के साथ माइनस का gt, तो t टाइम के बाद जो इस पार्टिकल का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, u साइन थीटा माइनस gt के। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर बराबर vx i के प्लस vy j के, vx जो होगा वो ux के इक्वल होगा और vy जो होगा वो uy माइनस के gt के, ux जो कि इनिशियल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो किसके इक्वल थी, u cos थीटा के, और uy क्या है, इनिशियली y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल थी, u sin थीटा माइनस gt। हमने यहाँ पर vy की वैल्यू यहाँ से निकाल रखी है, उसी को यहाँ पर मैंने पुट किया है। तो इस प्रकार से जो पार्टिकल की t टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगी या फिर वेलोसिटी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, u cos थीटा i के प्लस u sin थीटा माइनस का gt j के। अगर इसका मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है तो मैग्नीट्यूड अपन वेक्टर का अपन निकाल सकते हैं, वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ v वेक्टर बराबर vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर और इसका होल रूट, ठीक है। तो इस प्रकार से t टाइम के बाद किसी पार्टिकल का अपन क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है वो होता है सेकिज से कोण, मतलब कि इस पार्टिकल का t टाइम के बाद ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो x डायरेक्शन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। हमें पता है कि इनिशियल t बराबर 0 पर तो क्या था, थीटा था, लेकिन ये जो थीटा एंगल है वो टाइम के साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और अगर अपने से t टाइम के बाद ये एंगल पूछा जाए तो किस प्रकार से निकालेंगे अपन लोग, देखिएगा अगर आप लोगों को थीटा यहाँ पर निकालना है तो किस प्रकार से निकालोगे, आप लोगों को इसमें इसका y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट और डिवाइड कर देंगे क्या, इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो tan अल्फा बराबर vy अपॉन vx के बराबर, और vy अभी अपन लोगों ने कैलकुलेट किया था किसके इक्वल आया था, u sin थीटा माइनस के gt के इक्वल, और vx वेलोसिटी x डायरेक्शन में, मतलब ये जो चेंज नहीं होती है और वो किसके इक्वल होगी, u cos थीटा के इक्वल। तो इस प्रकार से किसी टाइम के ऊपर अगर अपने को क्या निकालना है, उस पार्टिकल का x डायरेक्शन से कितना एंगल या फिर एंगल निकालना हो तो tan अल्फा बराबर होगा u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। तो इसका ये दूसरा पॉइंट था। इसी प्रकार से एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है इसके अंदर जो कि अपने को ध्यान में रखना है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या फिर प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। प्रक्षेप्य पथ का समीकरण का मतलब कि ये जो पार्टिकल है ये जिस पथ को फॉलो कर रहा है, जिस पथ के ऊपर अपने आप का क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो इस मोशन की गति का जो समीकरण है उसी को अपन क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। जिस प्रकार से पैराबोला होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इस पथ के ऊपर ये पार्टिकल क्या कर रहा है, गति कर रहा है, वो इसकी क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहलाएगी या फिर प्रक्षेप्य पथ का समीकरण कहलाएगा। तो ये इक्वेशन अपने को ध्यान में रखनी है, y बराबर x tan थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस x अपॉन r, क्या है, y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r, जहां पर r क्या है, इस पार्टिकल की रेंज। कई बार अपने को एग्जाम के अंदर ये इस इक्वेशन के अंदर उस पार्टिकल के पथ की इक्वेशन दे दी जाती है और ये इक्वेशन देकर अपने को पूछा जाता है कि उस पार्टिकल की रेंज क्या होगी
उसको किस एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को रीअरेंज करके आपको किस फॉर्म में लाना होगा, इस इक्वेशन की फॉर्म में लाना होगा और उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं और रेंज निकाल सकते हैं। यहाँ पर आर क्या है, उस पार्टिकल की या फिर उस पथ की रेंज। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो अपन लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं और अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हैं। जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उनके कुछ एप्लीकेशंस भी करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला जो क्वेश्चन है अपने पास वो है, दो प्रक्षेपी एक ही बिंदु से तथा समान चाल से क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास। क्वेश्चन में दे रखा है कि पहला पॉइंट तो इसमें दे रखा है समान चाल और एक ही बिंदु से, मतलब कि दो प्रक्षेपी दो प्रोजेक्टाइल मोशन करा रहे हैं जिसमें एक पार्टिकल जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है 30 डिग्री एंगल के ऊपर और दूसरा जो पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट करा रहे हैं अपन 60 डिग्री एंगल के ऊपर। जबकि दे रखा है कि उनकी जो चाल है वो क्या है, दोनों की सेम है। तो अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है उनकी क्षैतिज परास समान होगी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उनकी अधिकतम ऊंचाई समान होगी, तीसरा इसमें दे रखा है उनकी जमीन पर गिरते समय वेग समान होगा और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है उनका उड़ान काल समान होगा। तो देखिए मैंने आपको एक नोट के अंदर एक पॉइंट लिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर किसी पार्टिकल को थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट कराया जाता है तो उस केस के अंदर उन दोनों पार्टिकल की जो रेंज होती है, परास होती है, वो कैसी रहती है, सेम रहती है। जबकि उनका टाइम पीरियड और मैक्सिमम जो हाइट है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। तो देखिए अगर यहाँ पर किसी भी एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा है, पहला एंगल थीटा 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल क्या 90 माइनस थीटा है। देखिए 90 माइनस थीटा करूंगा तो 90 माइनस 30 डिग्री कितना आ रहा है, 60 डिग्री। मतलब कि एक जो पहला पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा के ऊपर, मतलब 30 डिग्री के ऊपर, और दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री जो कि किसके इक्वल है, 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो इस केस के अंदर इन दोनों पार्टिकल की जो रेंज होगी वो कैसी होगी, समान होगी। और मैंने बताया था कि उस केस में हाइट, मैक्सिमम जो हाइट है वो टाइम पीरियड है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑप्शन में समान दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन दे रखा है, मतलब कि सॉरी डी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रखा है कि उनकी जमीन पर गिरते समय वेग समान होगा। देखिए एक ये जो पॉइंट है वो हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था तो इसको समझिएगा एक बार। यहाँ पर जो शुरुआत में मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें पार्टिकल का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका पथ मैंने आपको बताया होगा, जिसमें ये पॉइंट देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है। तो वापस अगर मान लीजिए किसी एंगल थीटा के ऊपर किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो वापस जो पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से वापस क्या करता है, जमीन से टकराता है और इसका जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, थीटा के ही इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा इसका जो x कंपोनेंट होता है वो u cos थीटा के इक्वल और यहाँ पर जो y कंपोनेंट होगा वो u sin थीटा के इक्वल होगा और यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट होगा वो u cos थीटा और u sin थीटा जो होगा y डायरेक्शन में। लेकिन देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में। देखिएगा यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसके जो कंपोनेंट आ रहे हैं वो पॉजिटिव x डायरेक्शन और पॉजिटिव y डायरेक्शन में आ रहे हैं, जबकि ये जो पार्टिकल यहाँ से टकराएगा तो उसके जो कंपोनेंट आएंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उनके जो कंपोनेंट होंगे वो पॉजिटिव x डायरेक्शन और नेगेटिव y डायरेक्शन में होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर u वेक्टर लिखूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा u cos थीटा i कैप और u sin थीटा
जे केप के या फिर यू एक्स प्लस यू वाई। ठीक है, और यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो वो किसके इक्वल होगा अपने पास, यहां पर जो u वेक्टर होगा वो बराबर होगा u cos थीटा i के माइनस u sin थीटा j के, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो ux और माइनस का u। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सी ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि उनकी जमीन पर गिरते समय वेग समान होगा, नहीं, उनका जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होगा, क्योंकि पहले वाले के लिए जो u वेक्टर है वो ux प्लस uy है, जबकि जो जमीन से टकराने के बाद जो इनके कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे ux माइनस uy के। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार। किसी प्रक्षेपक का प्रारंभिक बिंदु A पर वेग 2i प्लस 3j मीटर पर सेकंड है, तो उसका बिंदु B पर वेग मीटर पर सेकंड में होगा। मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट A दे रखा है, ये पॉइंट B दे रखा है, और यहाँ पर जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 2i प्लस 3j, और जब ये B पॉइंट से टकराएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसके कंपोनेंट क्या क्या होंगे। तो सेम इसी डायग्राम के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है, और हमें पता है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से टकराएगा तो इसका जो अक्स कंपोनेंट होगा वो इस वाले अक्स कंपोनेंट की क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है 2i, तो इसका भी जो अक्स कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 2i के इक्वल। लेकिन जो इसका y कंपोनेंट होगा वो इस वाले y कंपोनेंट की क्या होगा, नेगेटिव साइन के इक्वल। मतलब कि अगर ये 3j के इक्वल है तो यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, माइनस का 3j, और यहाँ पर जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा u वेक्टर बराबर, या फिर आप चाहो तो इसको v वेक्टर भी बोल सकते हो, v वेक्टर बराबर ये इक्वल होगा 2i माइनस के 3j, और इसमें ऑप्शन जो होगा अपना डी राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास सेकंड। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन अपने पास है y बराबर √3x माइनस वाई एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो इसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा। मतलब कि एक पार्टिकल है जिसके लिए अपने को उसकी ट्रेजेक्ट्री का जो मोशन है, जो उसकी इक्वेशन अपने पास दे रखी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अपने पास दे रखी है, जो कि किसके इक्वल है, y बराबर √3x माइनस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अपने को पूछा जा रहा है कि इसका प्रक्षेपण कोण क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके इक्वल होगा। मतलब कि एक पार्टिकल है जो कि किसी एंगल थीटा के ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और ये एंगल दे रखा है थीटा, और इस ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है वो दे रखी है y बराबर √3x माइनस के वाई एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं वो किसके इक्वल होती है, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। और अगर इस प्रकार की ये इक्वेशन, इस इक्वेशन और को अगर इस इक्वेशन के साइमल्टेनियस या फिर इसके बराबर अगर अपन कर लें, इसके इक्वल कर लें, तो उसके बाद अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अगर रेंज के लिए वो बोलता तो अपन यहाँ पर रेंज भी निकाल सकते थे। तो अपन पहले कंपेयर करते हैं कि क्या ये जो इक्वेशन दे रखी है क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म में दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखने पता चल रहा है कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म में नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो इक्वेशन दे रखी है y, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन आर। मतलब कि अपने को भी इसी फॉर्म के अंदर, इसी फॉर्मेट के अंदर इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, √3x को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2√3। मतलब कि यहाँ से अगर √3x कॉमन लेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 1 माइनस gx अपॉन 2√3 के इक्वल। यहाँ से √3x इक्वल्स टू 1 माइनस x अपॉन 2√3 डिवाइडेड अपॉन g। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अब इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से क्या करें, कंपेयर करें, तो अपने को यहाँ पर निकालना क्या है
प्रक्षेपण कोण निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। देखिएगा सेम x tan थीटा इज क्या लिख रखा है आपने यहाँ पे √3x 1 माइनस x अपॉन r की जगह दे रखा है 2√3 अपॉन g, मतलब कि ये सेम इसी प्रकार की इक्वेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करके लिख सकता हूँ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होगा √3 के, और tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है अपने पास इसके 60 डिग्री के इक्वल। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा या फिर प्रक्षेपण जो कोण होगा वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। अगर अपने पास रेंज की वैल्यू पूछते कि इस पार्टिकल के लिए इस पथ की का जो रेंज है या परास है वो किसके इक्वल है, तो वो इस वाली वैल्यू के इक्वल होगा। इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक हवाई जहाज 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। जब वह 490 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो उससे एक भोजन का पैकेट गिराया जाता है, तो उस पैकेट की क्षैतिज परास क्या होगी। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्या दे रखा है, हवाई जहाज दे रखा है, और इस हवाई जहाज की जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर, और ये कितनी हाइट से उड़ रहा है, मतलब जमीन से इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है अपने पास 490 मीटर। और अपने को बताना है कि जब ये हवाई जहाज से कोई एक भोजन का पैकेट, मान लीजिए कि ये कोई भोजन का पैकेट है जिसको यहाँ से क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो फेंकने के बाद ये जमीन से कितनी दूरी पर जाकर टकराएगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार से इस भोजन के पैकेट का पाथ होगा। तो यहाँ से ये हाइट दे रखी कितनी, 490 मीटर, और अपने को बताना है क्या, क्षैतिज परास क्या होगी, मतलब कि ये यहाँ से एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस पर जाकर इस ग्राउंड से टकराएगा, आर की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस अपन को किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। अपने को यहाँ पर दो इक्वेशन बनानी है, एक एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी अपने पास क्या, वाई डायरेक्शन में। देखिए ये जो भोजन का पैकेट है वो वाई डायरेक्शन में कितना चलेगा, यहाँ से जब यहाँ पर टकराएगा तो वाई डायरेक्शन में चलेगा कितना, 490 मीटर, और एक्स डायरेक्शन में चलेगा कितना, r मीटर। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, कौन सी डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो sy बराबर uyt प्लस हाफ ay/t²। तो अब देखिएगा जब ये यहाँ से यहाँ टकराएगा ग्राउंड के ऊपर, तो जितना समय इस पार्टिकल को y डायरेक्शन में चलने में लगेगा उतना का उतना ही समय इसको x डायरेक्शन में r डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगेगा। मतलब कि दोनों ही केस के अंदर y डायरेक्शन और x डायरेक्शन के अंदर एक चीज कॉमन होगी, वो होगी उसका टाइम पीरियड। ठीक है कि भाई कितना टाइम, जितना y डायरेक्शन में नीचे आएगा उतना ही समय x डायरेक्शन में इसको चलने में लगेगा। तो यहाँ से sy जो दे रखा है, y डायरेक्शन में जो इसका विस्थापन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 490 uyt। अब देखिएगा हवाई जहाज उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो कौन सी डायरेक्शन में दे रखी है, क्षैतिज दिशा में दे रखी है। किस डायरेक्शन में दे रखी है, क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब कि ये जो 180 किलोमीटर है वो दे रखा है अपने पास किसमें, एक्स डायरेक्शन के अंदर। देखिए अब यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ux, ठीक है। तो अपन इसको किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आता है 50 मीटर पर सेकंड। मतलब कि इस हवाई जहाज की जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर पर सेकंड, और जब इस हवाई जहाज से कोई पैकेट को फेंका जाएगा तो उस समय उस पैकेट की जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो भी इस हवाई जहाज की वेलोसिटी के बराबर ही होगी। मतलब कि इस पैकेट की जो वेलोसिटी क्या है, इनिशियली वो कितनी दे रखी है, 50 मीटर पर सेकंड, और वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, क्या इसकी y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी होगी क्या, अगर मैं y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी नहीं, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई इसकी वेलोसिटी नहीं दे रखी है। तो अपन यहाँ पर y डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो y डायरेक्शन के अंदर ये कितना, ये जो भोजन का पैकेट है वो कितना विस्थापन है, कितनी दूरी ट्रेवल करेगा, 490 मीटर।
वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 दे रखी है, प्लस तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हाफ ए वाई। देखिए वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल, तो यहाँ पर जी टी स्क्वायर 490 बराबर हाफ, यहाँ पर जी की वैल्यू में ले लेता हूँ 9.8 टी स्क्वायर। तो अपन यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर टी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है 4900 के, इसको आप लोग सोल्व करना और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 49 से, तो टी स्क्वायर बराबर आएगा अपने पास 100 और टाइम जो इसके इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 10 सेकेंड की। मतलब कि इस भोजन के पैकेट को जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा, 10 सेकेंड का समय लगेगा। अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी क्षैतिज परास क्या होगी। अब देखिए 10 सेकेंड में ये y डायरेक्शन में नीचे की ओर भी चलेगा और आगे की ओर भी चलेगा। तो अगर अपने को क्षैतिज परास निकालनी है, मतलब कि आपको Sx निकालना है और वही किसके बराबर होगी, इसकी क्षैतिज परास रेंज के बराबर, Sx बराबर uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ux x डायरेक्शन में क्या है, इसकी वेलोसिटी, हाँ x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी दे रखी है, वो कितनी है 50, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड, हाफ a। अब देखिए x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा, कोई त्वरण होगा क्या, नहीं, केवल और केवल जो फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, इसके कारण इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो केवल और केवल y डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का त्वरण नहीं होगा, इसलिए x का जो मान होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से r की जो वैल्यू आती है फाइनल जो निकलकर वो किसके इक्वल होगी, 500 मीटर के इक्वल। मतलब कि जब इस हवाई जहाज से किसी भोजन के पैकेट को फेंका जाएगा तो वह भोजन का पैकेट वो उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर जाकर गिरेगा, 500 मीटर की दूरी पर जाकर ये ग्राउंड से टकराएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार की रिवीजन के क्वेश्चन में अगले वीडियो में और लेकर आता रहूँगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू।